प्यारे बच्चों, आज का हमारा न्यूमेरिकल है 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड 1 लीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमें यहां से विलयन की मोलरता बोले तो मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। तो मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन कौन से मान चाहिए, कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए, इसका पता तो हमें इसके फॉर्मूले से, इसके सूत्र से लगेगा। तो चलिए फिर हम सबसे पहले मोलैरिटी के फॉर्मूले को याद करते हैं। प्यारे बच्चों, मोलरता को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इसे निकालने के लिए हमें चाहिए विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान W2 बटे विलेय का अणुभार या विलेय का मोलर द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब ये तीन वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए जब भी हम विलयन की मोलरता को कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ी आवाज मेरी बैठ रही है, आवाज तो समझ में आ रही होगी, वैसे दर्द है हलक में। चलिए प्यारे बच्चों, तो देखिए 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड जो है प्यारे बच्चों, ये आपका विलेय है। तो विलेय कौन है? KCl का द्रव्यमान विलेय है, तो हम W2 से लिखेंगे। और कितना दे रखा है हमें? 15 ग्राम। सही, ये तो पता चला। अब देखो इसका अणुभार या इसका मोलर द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला KCl होता है, तो हम इसके फॉर्मूले से इसका अणुभार या इसका मोलर द्रव्यमान को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, KCl का मोलर द्रव्यमान या अणुभार, और इसे हम प्रदर्शित करेंगे M2 से। कैसे निकालेंगे? देखो K के लिए उसने दे रखा है हमें इसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान 39 प्लस Cl दे रखा है हमें 35.5, तो कितना आ जाएगा? 74.5 ग्राम पर मोल। सही प्यारे बच्चों, अब हमें चाहिए क्या? विलयन का आयतन, और काय में? लीटर में। तो विलयन का आयतन हमें दे रखा है उसने 1 लीटर। सही, चाहे हिंदी में लिख दो चाहे अंग्रेजी में, या बना दो खाली L। इसका मतलब भी क्या है? 1 लीटर। और प्यारे बच्चों, हमें यहां से विलयन की मोलरता बोले तो कैपिटल M ज्ञात करनी है। चलिए अब देखो फॉर्मूला हमारे पास है, वैल्यूज हमें सब पता है। इसका मान 15 और इसका अणुभार 74.5 और आयतन प्यारे बच्चों 1 लीटर है। तो थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं इसे लिख लेते हैं ऐसे। प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो एक 0 ऊपर बढ़ा सकता हूं, ये ऐसे बन जाएगा। अब देखिए हम इसे 5 से काट सकते हैं, 5 तिया 15 और ये 0 आ जाएगा इसका। और देखो 5 एकम 5, 2 आ गए इधर, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो गए, तो ये हो गए 45, 5 रंग 45, ये आ गया 149। तो प्यारे बच्चों हमारा बनेगा ऊपर 30 और नीचे आ गया हमारा 149। अब देखिए अगर हम इसे आगे भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.20 मोल पर लीटर। यही मोलरता का मात्रक होता है और ये इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। सही प्यारे बच्चों, अब एक बात मैं आपको बताता हूं, मोल पर लीटर के स्थान पर आपको ये लिखा मिल सकता है 0.20 कैपिटल M, या प्यारे बच्चों आपको लिखा मिल सकता है 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सही है, चलिए नोट कर लीजिए, आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।